कि जब लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, ये सब पटना यूनिवर्सिटी के ही प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने वापस क्या दिया उसे? आई रियली वॉन्ट टू क्वेश्चन ऑल दीज पीपल कि आपने क्या वापस दिया है पटना यूनिवर्सिटी को। मैं फिर भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग पटना यूनिवर्सिटी पे ध्यान दीजिए। वो एक हमारा विरासत है और हम उसे बर्बाद कर रहे हैं। और yet Bihar government fails to provide employment. तो एक ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है ताकि बिहार के जो खुद के जनता है वो उठ के यहाँ से जाके दूसरे स्टेट या कंट्री को डेवलप करने की जगह अपने स्टेट को डेवलप कर पाए। पिछले 5-6 साल में मुझे लगता है रोड कनेक्टिविटी बहुत सुधर गई है, लेकिन क्या सिर्फ रोड बनाने से आपको लगता है कि आपको वोट्स मिल जाएंगे? ऐसे मिल रहा है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। नीतीश जी की सरकार में मैंने जहाँ तक देखा है डेवलपमेंट के नाम पे रोड कनेक्टिविटीज़ इन्होंने ज़्यादा बढ़ाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप हॉस्पिटल्स भी काउंट करते हैं, आप बिल्डिंग्स भी काउंट करते हैं, एवरीथिंग इज कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप सिर्फ रोड कनेक्टिविटी पे फोकस मत करिए ना, आप और भी चीज़ें हैं जहाँ पे फोकस का ज़रूरत है, आप वहाँ पे भी फोकस करिए। सिर्फ हॉस्पिटल बड़ा करने से कुछ नहीं होता, आप हॉस्पिटल के अंदर अच्छे डॉक्टर्स लाइए, अच्छे नर्सेज लाइए जो कि इमरजेंसी के टाइम अवेलेबल भी रहे। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। बिहार में इस वक्त चुनाव का माहौल है। चुनाव में 2-4 दिन ही बाकी रह गए हैं। यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि बुजुर्ग के क्या सोच रहे हैं, जो युवा है वो क्या सोच रहे हैं। आज हमारी जो रिपोर्ट है उसमें हम बताने वाले हैं कि जो यहाँ की लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, वो बिहार को लेकर या इस चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुकैया फातिमा है। रुकैया, क्या करते हो आप? मैं पटना वुमेंस कॉलेज में जूलॉजी ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। ओके, क्या माहौल लग रहा है पटना का? चुनाव आने वाले, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? काफ़ी शोरगुल है कि हम ये करेंगे ये करेंगे। अब आगे क्या होता है ऑन द डे ऑफ इलेक्शन पता चलता है कौन कितना वोट किसको अच्छा, जाता जैसे है। जो नेता हैं वो लोग बहुत सारे वादे कर रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, हम स्टूडेंट्स के लिए ये करेंगे, पलायन के लिए ये करेंगे। आप लोग की जो मूल समस्या है वो क्या है आखिर? क्योंकि वो एक स्टूडेंट ही बता सकता है कि उसको पटना में रहते हुए क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। वादे तो हर पार्टी करती है, पूरा कितना करता है वो तो बाद में पता चलता है कि आप जीत जाओ तो कितना बात अपना पूरा कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग का बात करें कि हम लोग को क्या सारी चीज़ें चाहिए तो दैट इज़ सबसे फॉरमोस्ट थिंग इज़ सेफ्टी। फिर उसके बाद आता है हमारा बेटर एजुकेशन, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स बट फॉर एवरी वन आउट देयर। एंड उसके बाद फिर वी नीड डेवलपमेंट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि आप नई चीज़ें कुछ बना रहे हैं बट ऑल्सो कि आप जो पुरानी चीज़ें बना चुके हैं उन सारी चीज़ों का मेंटेनेंस। तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सैनिटेशन है, पॉल्यूशन कंट्रोल है। इन सारे फैक्टर्स पे भी काम करने का ज़रूरत है जो हम लोग को लगता है कि होना चाहिए और इन पे अभी थोड़ा कम काम चल रहा है। नीतीश जी की जो सरकार है अभी, उसमें आप लोग सेफ फील करते हैं? आज के 20 साल पहले की जो सरकार थी उसके कंपैरिजन में तो हाँ, करते हैं। इस सरकार में पहले की सरकार के मुकाबले हाँ, इस सरकार में हम लोग सेफ फील करते हैं। तो अभी जो सरकार है उससे आपको क्या लगता है कि क्या शिकायतें हैं जो आपको लगता है कि सरकार को ये चीज़ें करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की? चाहे वो आपके कॉलेज को लेके हो, चाहे वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, क्या चीज़ें लग रही है कि ये चीज़ें नहीं हो पाई, ये होनी चाहिए थी 20 साल में? नीतीश जी की सरकार में मैंने जहाँ तक देखा है डेवलपमेंट के नाम पे रोड कनेक्टिविटीज़ इन्होंने ज़्यादा बढ़ाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप हॉस्पिटल्स भी काउंट करते हैं, आप बिल्डिंग्स भी काउंट करते हैं, एवरीथिंग इज कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप सिर्फ रोड कनेक्टिविटी पे फोकस मत करिए ना, आप और भी चीज़ें हैं जहाँ पे फोकस का ज़रूरत है, आप वहाँ पे भी फोकस करिए। अच्छा, क्या हाल है यहाँ के हॉस्पिटल्स का, स्कूलों का, कॉलेजेस का क्या हाल है? अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में बात करें तो बिल्डिंग का हाल थोड़ा ख़राब ही है। पहले से बेटर हुआ है बट येट अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। फिर अगर हम लोग हॉस्पिटल्स के बारे में बात करें तो कुछ कुछ हॉस्पिटल्स डेवलप कर रहे हैं। पीएमसीएच को आप देख ही रहे होंगे कि पीएमसीएच का ओवरऑल लुक पूरा चेंज हो रहा है, उसको एक्सपैंड किया जा रहा है। दैट्स अ गुड थिंग। बट सिर्फ हॉस्पिटल बड़ा करने से कुछ नहीं होता, आप हॉस्पिटल के अंदर अच्छे डॉक्टर्स लाइए, अच्छे नर्सेज लाइए जो कि इमरजेंसी के टाइम अवेलेबल भी रहे आपके, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट का डिफरेंट नीड होता है। किसी को ऑन स्पॉट ज़रूरत हो सकता है ताकि उसका लाइफ बच सके। अगर आपके स्टाफ्स अवेलेबल नहीं है तो आपके बेड्स का क्या करेंगे हम हॉस्पिटल्स में। अच्छा, जैसे आप लोग घर में बैठते होगे, बात करते होगे, आपस में सहेलियों में बात करते होगे, तो क्या टॉपिक होता है बिहार को लेके कि यार ये चीज़ वहाँ उस राज्य में बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, या हमारे यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे यहाँ ये चीज़ होती तो हमारे जो भाई हैं, पापा हैं, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता, किसी तरह की कोई आई बात वुड होती से है पलायन को लेकर? आई वुड से एम्प्लॉयमेंट। बिहार के पास अच्छा एम्प्लॉयमेंट होने का बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है।
but yet Bihar government fails to provide employment. तो एक ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है ताकि बिहार के जो खुद के जनता है वो उठ के यहाँ से जाके दूसरे स्टेट या कंट्री को डेवलप करने की जगह अपने स्टेट को डेवलप कर पाए। अच्छा, जैसे 20 साल से नीतीश जी की सरकार है ना, तो अभी क्या लग रहा है आपको, चेंज होनी चाहिए सरकार? क्योंकि जो तेजस्वी आए हैं, जय स्वराज के प्रशांत आए, ये लोग भी काफ़ी अच्छे अच्छे वादे लेकर आए। जैसे तेजस्वी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कुछ दिनों के अंदर ही हम जो है सारे जो युवा हैं उनको नौकरी देंगे। क्या लग रहा है आप लोग भरोसा कर पा रहे हैं तेजस्वी जी को? देखिए वादे तो जैसे मैंने पहले बोला, वादे हर पार्टी करती है। आप पावर में आने के बाद उस अपने वादों पे कितना खरा उतरते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हाँ हम लोग आप पे इन फ्यूचर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। अभी बोलने के लिए हर पार्टी अपने बारे में बोले कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट ले आएंगे, हम रोड सड़कें सही कर देंगे, बहुत सारी ऐसे वादे हैं जो गवर्नमेंट किए जा रही है। बट अब पावर में आने के बाद वो लोग क्या करते हैं, मतलब चेंज चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, या जो है वही अभी आपको देखनी है? अगर दूसरी पार्टी या फिर एक दूसरा फेस हम लोग को सेफ्टी एंड एजुकेशन के साथ बाकी क्षेत्र में डेवलपमेंट दे सकते हैं तो व्हाई नॉट। क्योंकि अगर अभी हमारे पास ऑप्शंस ही कहाँ है, जो पहले की सरकार है वही सारी सरकार उठती है, वही सारे लोग आते हैं फॉर इलेक्शंस, तो हम लोग के पास चूज़ करने के लिए ऑप्शंस ही नहीं है। अगर ऑप्शंस ही नहीं है तो हम लोग वही पिछले सरकार को जाके चूज़ कर लेते हैं हर बारी। और भी और बच्चे हैं, आपका क्या नाम है? मुस्कान भारती। मुस्कान, क्या करते हो आप? मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, जूलॉजी ऑनर्स, पटना कॉलेज में। पटना वुमेंस कॉलेज। तो क्या लग रहा है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं ना, तो अभी आप लोग जो आपस में, आप बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो साथ में पढ़ रहे हो, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या चर्चा करते हो बिहार चुनाव को लेकर? क्योंकि ये जो 5 साल होते हैं आप जिनको देते हो ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने अपना भविष्य, अपना फ्यूचर उनके हाथ में सौंप दिया। चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपका हेल्थ की चीज़ें हो, चाहे मेडिकल की चीज़ें हो, आपने उन्हें सौंप दी है। तो आप लोग कुछ बात करते हो कि अब की बार हम चेंज करेंगे या ये होनी चाहिए अब की बार? पहली बात तो हम लोग आपस में अगर बात भी कर रहे हैं तो इस बात पे कि अच्छा वी आर हैविंग लाइक अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स कि हम लोग लाइक वी कैन चेंज अ गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा एक एक वोट बहुत मैटर करता है। तो ये चीज़ हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं कि किसे किसे क्या नहीं, बट मुझे लगता है कि वो एक पर्सनल इंटरेस्ट है, तो इतना डिस्कस करने से अच्छा है दैट वी कीप इट विद इन आवरसेल्व्स आल्सो, तो हम वो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो हमें इस चीज़ का बहुत आभास है कि वी हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर, एंड हम लोग उसके अकॉर्डिंग, मुझे लगता है कि हम लोग सब बहुत एजुकेटेड हैं, तो लोग दिमाग हम यूज़ करके अपना जो है सरकार चुनेंगे। जैसे अभी आप लोग बड़े हुए हो, है ना, हो सकता है आपका फर्स्ट या सेकंड वोट हो, तो जब आप माहौल देख रहे हो पटना का, तो क्या लग रहा है कि पटना में चेंजेस हुए हैं? और अगर हुए या नहीं हुए, आपको क्या फील हो रहा है? अगर नहीं हुए तो क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या देखिए करती हो? देखिए आई वुड से दैट पटना में या बिहार में इन जनरल बहुत चेंजेस हुए हैं, ऐसा नहीं है। पिछले 5-6 साल में मुझे लगता है रोड कनेक्टिविटी बहुत सुधर गई है, लेकिन क्या सिर्फ रोड बनाने से आपको लगता है कि आपको वोट्स मिल जाएंगे? ऐसे मिल रहा है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है वर्क करने का। आप सिर्फ ये कहते हैं कि हम रोड्स बना रहे हैं, आप इन द नेम कि हम PMCH को इतना बड़ा ये बना रहे हैं, बट जो एक होता है ना बेसिक फैसिलिटीज़, वो तक प्रॉपर नहीं है हमारे। क्या ऐसी फैसिलिटी बेसिक जो आपको लगता है नहीं है हमारे? आए दिन हम पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में बहुत कुछ सुनते हैं कि पटना मतलब आपको कभी लोगों को मिलता नहीं है, स्ट्रेचर्स नहीं हैं या फिर बेड्स नहीं हैं, तो ये सारा चीज़ मुझे लगता है कि ये रियलिटी है और आप इससे भाग नहीं सकते। अब मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरे लिए क्या है मेन चीज़ कि मेरा एजुकेशन अच्छा हो। जब मेरा कॉलेज बाय गॉड्स ग्रेस इट्स गुड, बट व्हेन आई टॉक अबाउट पटना यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नाम है अगर बिहार में देखा जाए। अगर मैं यहाँ नहीं हुई तो मैं वहीं होती, लेकिन अगर पटना यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने जब अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे मैं बहुत बार पटना यूनिवर्सिटी गई हूँ और मैंने इतना नाम सुन रखा था कि वहाँ से इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ निकलती हैं। पटना लॉ कॉलेज जो इतना अच्छा कॉलेज, वहाँ से आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ से निकले हैं बहुत सारे। तो मुझे लगता है कि हमारे पास इतनी बड़ी हिस्ट्री है, बट हम लोग उसे संजो के नहीं रख पाए। इसमें क्या लगता है किसकी गलती है, ये किसकी वजह से? मुझे लगता है पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन, क्योंकि मैं तो यही बोलूँगी कि जब लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, ये सब पटना यूनिवर्सिटी के ही प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने वापस क्या दिया उसे? आई रियली वॉन्ट टू क्वेश्चन ऑल दीज पीपल कि आपने क्या वापस दिया है पटना यूनिवर्सिटी को। आप प्लीज़, अगर कोई भी पता नहीं मेरी बात पहुँचेगी भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग पटना यूनिवर्सिटी पे ध्यान दीजिए। वो एक हमारा विरासत है और हम उसे बर्बाद कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि
इतना अच्छा मतलब आइकॉनिक जो प्लेस है ऑफ एजुकेशन वो बर्बाद हो. सो प्लीज़ इस पे थोड़ा वर्क करिए. एज अ गर्ल स्टूडेंट आपको कोई परेशानी फेस करनी पड़ती है, लाइक सेफ्टी को लेके, आपकी सिक्योरिटी को लेके, आपके आने जाने को लेके कभी कुछ फेस करना पड़ा? to be कैसा माहौल है यहाँ, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? टू बी ऑनेस्ट फॉर्चुनेटली मुझे आज तक ये सारा चीज़ नहीं फेस करना आपके पड़ा है. आसपास कोई लड़कियां आपको बताती हूँ कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ या इस तरह का कोई केस? ईव टीजिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हर जगह होता है, आप कितना भी कर लीजिए, जो कि गलत है. आई एम नॉट प्रमोटिंग, बहुत गलत है, बट मुझे लगता है ये रियलिटी है बिहार की. ईव टीजिंग जगह जगह हो जाता है, बट ऐसा एज सच कि मतलब थ्रेट, अगर आपको डायरेक्ट थ्रेट फील हो, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ. मेरे आसपास के जो लोग हैं उन्होंने मुझे कभी शेयर नहीं किया ऑन दीज थिंग्स. बट ईव टीजिंग का मैटर इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत, और वो पब्लिक में खुद से आना चाहिए. लाइक आप बाइक पे चल रहे हो, you will not find any pleasure in just showing a middle finger to any girl, but people do it. तो ये खुद का एक अंदर से होना चाहिए कि why are we doing this? जैसे नीतीश जी की 20 साल की सरकार रही, तो ऑलमोस्ट पटना के या बिहार के लोगों ने देख लिया कि नीतीश जी ने 20 साल में क्या किया. तो अब जो फिर से चुनाव होने वाले हैं, क्या आप लोग एक बार फिर से उन्हें ही मौका देने वाले हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं, इनको बहुत टाइम देके देख लिया, अब हमें कुछ नए लोगों को मौका देना चाहिए, या इस तरह का कुछ सोच रहे हैं? देखिए, नए लोगों का मौका हम लोग तब देंगे जब हमारे पास नए लोग होंगे. द प्रॉब्लम इज दिस कि ऐसा कोई बहुत प्रोमिनेंट फिगर इन पॉलिटिक्स जो कि अभी न्यू आए हैं वैसे जैसे नहीं. प्रशांत किशोर आ गए हैं, तेजस्वी आ गए हैं, नए चेहरा, उनको भी मैं मानती हूँ क्योंकि अभी तक वो एकदम फुल फ्लेज पॉलिटिक्स उन्होंने नहीं करी है. प्रशांत किशोर का मैं हर जगह बैनर्स देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ, बट और मैंने उनका एजुकेशन वगैरह पे जो वो उनकी जो भाषण है वो भी मैंने सुना है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक कि उनका जो ग्राउंड रियलिटी है वो ग्राउंड कनेक्ट नहीं है उनका विद पीपल ऑफ बिहार. और मेरे साथ भी अगर मैं पर्सनली देखूँ तो आई डोंट सी हिम एज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर. तेजस्वी यादव जो है वो आजकल काफी चर्चा में है. उन्होंने पलायन रोकने के लिए या रोजगार देने के लिए काफी सारी बातें करी है. क्या लग रहा है उन पे देखिए, भरोसा कर उनकी पाएंगे? जो बातें हैं ना, आप उन पे भी बिलीव नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर आप, वी आर ऑल एजुकेटेड हियर राइट, अगर आप इफ यू आर सेइंग कि मैं 9वीं पास को नौकरी दूंगा, फर्स्ट से आई एम सेइंग, आई डोंट नो इफ यू हैव सेड दैट और नॉट, आई एम जस्ट स्पेक्युलेटिंग कि चलो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं. आप बोल रहे हैं कि चलो मैं पलायन रोक दूंगा, बट आप किस बेसिस पे बोल रहे हो? यू आर डूइंग नथिंग. एंड आपको मौका मिला था, मुझे लगता है उन्हें कुछ टाइम के लिए, ही वॉज द वाइस CM और व्हाटएवर, बट उन्होंने क्या ही किया. मुझे लगता है कि बातें अलग करना, बहुत बड़ी बड़ी करना, बट रियलिटी पे, ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं करना, ये रीज़न है कि हम लोग ऑप्शंस नहीं है, हम लोग किसी और पे ट्रस्ट नहीं करते. एटलीस्ट फॉर नीतीश कुमार वी हैव 2-3 थिंग्स कि चलो ठीक है, सेफ्टी हमारे पास है. मतलब बदलाव नहीं चाहिए. अब मैं क्या बोलूँ, अगर मुझसे आप पूछ रहे हो माई पर्सनल इंटरेस्ट, तो आई वुड स्टिल विद अ वेरी 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 हैवी हार्ट आई विल स्टिल गो विद नीतीश कुमार. तो जैसा आपने बच्चियों को सुना, ये पटना वुमेंस कॉलेज की लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं. जो इन्होंने बताया वो मुझे लगता है कि अभी तक आपने ग्राउंड पे ऐसे आम लोगों के मुंह से नहीं सुना होगा, क्योंकि उन्हें एक्चुअल में पता नहीं है. लेकिन जो स्टूडेंट्स की जो परेशानी आपने इन बच्चों के मुंह से सुनी. मैं हूँ रूपान सारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम. इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आप पटना को लेकर या बिहार को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं.